कर दिया। जो 2000 रुपये देगा किसानों को, आए दुगनी बता रहे, खर्चा महंगाई देख लो। वादे किए थे गवर्नमेंट ने जो किसानों की इनकम दूनी कर देंगे, या इस तरह के जो वादे किए थे वो पूरे हुए नहीं हुए? कुछ नहीं हुआ जी। कुछ नहीं हुआ। और कोई सुविधाएं दे रहे किसानों को? अजी क्या सुविधा दे रहे, कुछ नहीं दे रहे। आज मैं ग्राम पचंडा कला में आया हूँ और हम देखते हैं यहाँ जो किसान हैं और जो बुजुर्ग हैं यहाँ, उनसे हम बात करते हैं और उनसे पूछेंगे कि यहाँ का माहौल क्या है, वे किस पार्टी को वोट देने जा रहे हैं, या अगर जिस पार्टी को भी वोट देंगे उस जो भी गवर्नमेंट आएगी उससे इन्हें क्या उम्मीदें हैं, किस तरह की एनडीए गवर्नमेंट उसने इन्हें जो वादे किए थे वे निभाए या नहीं निभाए, और गांव में उन्होंने फैसिलिटी दी या नहीं दी, उनके बारे में बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप लोग अभी यहाँ को माहौल कौन सी पार्टी का है? माहौल तो देखो यहाँ से अभी तो बीजेपी का ही है वैसे तो जी। जयंत चौधरी जी चले, उसमें बीजेपी में चले गए हैं, उन्हीं के साथ ही हैं। अच्छा जी। उन्हीं के उससे उन्हें वोट मिले। 5-10 साल पहले बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, एनडीए गवर्नमेंट, उस टाइम उन्होंने वादे किए थे, उन्होंने बोला किसानों की आय दुगनी कर देंगे और दूसरी फैसिलिटी देंगे। क्या मांगे वो जो आप उन्होंने वादे किए थे वो पूरे हुए? नहीं, अभी तो ऐसा कोई वादे पूरे नहीं। 1-2 वादा कर दिया। जो 2000 रुपये देगा किसानों को, आए दुगनी बता रहे, खर्चा महंगाई देख लो। गन्ने पर 20 रुपये बढ़ा दिए, खाद पर जो 50 किलो का कट्टा था वो 45 का कर दिया, उस पर रुपये बढ़ा दिए और उसकी कीमत बढ़ा दी। अब 40 किलो का करने जा रहे हैं, उसकी और कीमत बढ़ा दी, मतलब खाद घटा दिया, पैसे बढ़ा दिए, तो कहाँ की आमदनी दुगनी होगी किसान की। जो कट्टा पहले 1200 का था वो आज 1450 रुपये का मिल रहा है, 1600 का कर दिया। क्या फायदा हुआ किसान? अच्छा, जो किसानों को जो बिजली दी जाती है उसमें उन्होंने कुछ सब्सिडी दे रहे हैं या वही उसके भी रेट सेम ही है? तो बिजली तो और महंगी है यहाँ से। अच्छा जी। ये कोई सब्सिडी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बता रहे हैं कि भाई 12 का बिल माफ कर रहे फ्री है, लेकिन उम्मीद नहीं है। जो नई सरकार चुनेंगे, कौन सी सरकार को जो वोट देने के आपने मन बनाया है? मन तो देखो अभी चेहरा बीजेपी का ही है, अभी तो कोई ऐसा नया चेहरा नहीं, सही चेहरा तो कोई है ही नहीं। इंडी अलायंस है, उसमें भी कई चेहरे हैं और राहुल गांधी जी बहुत मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने पहले भारत जोड़ो यात्रा की थी, अब अभी न्याय यात्रा किया उन्होंने। उन्हें आप नहीं समझते हो? राहुल गांधी को तो बोलने का ही नहीं पता, मतलब कहना क्या क्या नहीं कहना, देश के प्रति या जनता के प्रति बोलने का नहीं पता राहुल गांधी जी को। उनको तो मतलब जो अभी एक दिन टेलीविजन पे कह रहे थे पाठशाला में जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उनको पप्पू कहा था, पप्पू ही है तो अभी प्रधानमंत्री के लायक नहीं है। अच्छा, और इंडिया अलायंस में और कोई दूसरा चेहरा है ऐसा जो मतलब देश को अच्छे से चला सकता है, या मोदी जी पे विश्वास है सबको? सबको जो है मोदी पे विश्वास हो रहा है फिलहाल। चलिए, मोदी जी पे विश्वास है और मोदी जी को वोट भी देंगे, लेकिन जो आगे 5 साल के लिए आप सरकार चुनेंगे उनसे आपको कुछ और उम्मीदें होंगी, तो ऐसी क्या उम्मीदें जो गांव के लिए वो कर सकते हैं, या इस एरिया के लिए, क्षेत्र के लिए, या देश के लिए, या किसानों के लिए, उस तरह की चीजें बताइए। उम्मीदें तो ये तो ऐसा है जी, जो हमारे बुजुर्ग हैं उसमें ये नहीं कि भाई आरक्षण है या इसकी है कोई नौकरी थी, है पेंशन सबको, बुढ़ा जो 60 साल से ओवर हो जाए उसको कम से कम 2-2.5-3 हजार रुपए देने चाहिए सभी बुजुर्गों को। ये जो समस्या आती है, ये खुले अनाथ आश्रम बुढ़ों को वहाँ डाल दें तो वो आश्रित नहीं होना चाहिए, उसको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए जिससे वो, बिल्कुल, तो उनका ध्यान बहुत जरूरी है। दूसरी है कि ये इनसे ये आशा, अभी पेंशन नहीं है वृद्ध के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से? कितनी पेंशन है? 500 रुपया कितने मिलते हैं? 500 रुपये, 1000 रुपये। अभी 1000 रुपये, कम से कम 2-2.5 हजार रुपये पेंशन होनी चाहिए, 2,500-3,000 हजार है ना, तो ताकि उनका मतलब वो गुजारा हो सके, ताकि उसको बुढ़ापे में अपना जी जी भाई काम सड़कों पड़कों का बहुत अच्छा कर रहे हैं, चाहे वो हमारे से टैक्स लगा कर उनको वो खोल कर ले लें, लेकिन कार्य हो रहा है उस बारे में बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा विकास है इस बारे में। थोड़ा सा जो नौकरियों की तरफ रुझान हो, बच्चे बहुत बर्बाद हैं आजकल। अच्छा, अब बच्चे हम बहुत पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं, सबको मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि सरकारी नौकरी ज्यादा से ज्यादा मतलब वो गवर्नमेंट रिलीज करे ताकि बच्चे अपनी जो मतलब उनकी आशाएं जो पूर्ण हो, बच्चे को इतनी मेहनत लगेगा, पैसा लगा, उनका भी जी टूटता है और बारिश का तो टूटेगा भाई पैसा। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में
जो कानून के मामले में सरकार कैसी है भाजपा? में बहुत अच्छी है और हम बड़े खुश हैं। जी, अभी केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया, वे मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के। तो जो अपोजिशन पार्टी वो बोल रही है कि भाई ये तो मोदी जी ने गिरफ्तार कराया, जबकि उन्हें जो गिरफ्तार किया ईडी ने गिरफ्तार किया है, और उन्हें क्या करप्शन के मामले में जो उनकी शराब नीति आई थी, एक्साइज पॉलिसी आई थी, उसमें उन्होंने बोला कि करप्शन हुआ। तो उसमें आपका क्या विचार है? इसमें जो है अधिक जानकारी है नहीं कि मतलब घोटाला हुआ नहीं हुआ, मतलब ये तो सरकार जाने। जी जी। अच्छा, अभी जो यहाँ किसान नेता है राकेश टिकैत जी, वो कभी किसानों की बात करते हैं, कभी वो की पार्टियों को सपोर्ट करने लगते हैं। आज वो केजरीवाल जी को सपोर्ट कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि अगर केजरीवाल के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ तो सारे जो नेता हैं सारे वे उन्हें वो भाजपा है वो जेल में डाल देगी। क्या ये सही है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होगा, जो सभी मतलब इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। ठीक है, वो किसान नेता हैं, किसानों के हित में बात कर ले, लेकिन वो भी मतलब वही बात आ गई कि पढ़े लिखे इतने हैं नहीं, तो अनड़ी घेसा चल रहा है उनका भी। और इस गांव की कोई ऐसी जो परेशानी है जो नई सरकार से आप लोग चाहते हैं? ऐसे बस यहाँ से सबसे बड़ी विचारों की है। अच्छा, जो जो किसान परेशान है, घूम रहे हैं मतलब खेती खा रहे गोवंश जो ये गोवंश का लिए। अच्छा, गोवंश के लिए सरकार बोल रही कि इन्होंने एक सेंचुरी बना रहे हैं। अब वो बन गई या नहीं बनी वो तो मुझे नहीं पता है। आप लोगों को पता है कुछ कोई सेंचुरी कहाँ बन गई? पुचाई थी वहां से पुरका जीते दोबारा फिर प्लान करी इसको पुचाने की, क्योंकि हमारा पूरा होली है, हो नहीं ले सकते हम। अच्छा, ये 8-10 पूरी होगी। ओके, चलिए ठीक है, आप लोगों से बात करी बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद जी। आज गरम चांदपुर हम गांव में किसानों से पूछेंगे कि उनकी समस्या क्या है, और दूसरी चीज हम ये भी पूछेंगे कि वे इस बार किस पार्टी को वोट दे रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। क्यों तो हम तो बताने के लिए किसी वोट देंगे। अच्छा, वो ये मत बताओ, ये चलो ये मत बताओ वोट देना। आप ये बताओ कि जो भाजपा गवर्नमेंट है उसने किसानों के हित में काम किया है नहीं किया? किसानों के हित में तो पता नहीं मुझे। अच्छा, पर ये हित में करा भाई, यो जैसे बदमाशी से हटाए थे बस। अच्छा चलिए, किसानों के हित में कुछ। अच्छा चलिए ठीक है। तो नहीं बताने का वोट किसे देंगे। हाँ नहीं, ये मत बताइए वोट किसे देंगे। चलिए ये बताइए कि जो अभी बाकी जो वादे किए थे गवर्नमेंट ने, जो किसानों की इनकम दूनी कर देंगे, है ना, या इस तरह के जो वादे किए थे वो पूरे हुए नहीं हुए? कुछ नहीं हुआ जी, कुछ नहीं हुआ। और कोई सुविधाएं दे रहे किसानों को? अजी क्या सुविधा दे रहे, कुछ नहीं दे रहे। जो गवर्नमेंट अगर चुन के आती है उस गवर्नमेंट से आप क्या चाहते हैं कि किसानों के लिए क्या क्या काम करें? बस सभी चाहिए काम, तो अच्छा काम करो। अच्छे काम से मतलब जैसे बिजली पे सब्सिडी दें, खाद सस्ता मिले, या ये क्या किस तरह की चीजें, या फसल के दाम बढ़ाएं? खाद भी तो दड़ी और घटा दिया इन्होंने जी, 8 दड़ी कर दिया कट्टा। अच्छा रेट भैया। चलो